वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर देर रात तक सीएम हाउस में गहमा गहमी देखने को मिली। कई विधायक और मंत्री सीएम साय से मुलाकात की। इस दौरान विधायक अमर अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, इंद्र कुमार साहू, गजेंद्र यादव, गोमती साय से मुलाकात की। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब भी उनसे मुलाकात की। तो देखिए, जिस तरह से रायपुर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं, उस बीच लगातार सीएम हाउस में प्रस्तावित नाम के जितने भी मंत्री हैं वो मिलते हुए नजर आए सीएम साय से, और गहमा गहमी देर रात तक देखने को मिली, चर्चा होती रही। हमारे सहयोगी दिलीप साहू हमारे साथ बने, उनसे समझ लेते हैं। दिलीप, इंतजार आखिर कब खत्म होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि इंतजार करिए, सब कुछ सामने आएगा। मंत्रियों का जो नाम प्रस्तावित है, जो मंत्रियों के रेस में जो नाम चल रहे हैं, देर रात तक ऐसी खबर आ रही है, चर्चा होती रही सीएम हाउस में, गहमा गहमी देखने को मिली। जी बिल्कुल राघवेंद्र, कल देर रात तक सीएम हाउस में पहुंचते रहे। खास करके जो विधायक है, रायपुर विधायक, आरंग विधायक खुशवंत सिंह वहां पहुंचे हुए थे। अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल वहां पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल वहां पहुंचे थे। लक्ष्मी राजवाड़े जो मंत्री है उनको भी बुलाया गया था। गोमती साय भी वहां पहुंची थी। तो इस तरह से रात को काफी गहमा गहमी हुई और लगातार ये कयास लगाया जा रहा है। और ये चीज राजनीतिक गलियारे में सुर्खियों में है कि संभवतः कल जो मंत्री पद 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और तीनों की शपथ कल हो सकती है। आज क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और सीएम विष्णुदेव साय के जितने जो उनके प्रोटोकॉल्स जो दिख रहे हैं उसमें कहीं पर भी राजभवन जाने को उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट के बाद संभवतः नामों की घोषणा हो जाएगी। 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं हरियाणा के तर्ज पर, क्योंकि जो 90 विधानसभा सीट है यहाँ पर और जो प्रावधान है जिसमें 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। 90 के हिसाब से 13.5 होता है, लेकिन अभी तक केवल 13 मंत्री ही बनाए जाते थे सीएम सहित। लेकिन इस बार हरियाणा में क्योंकि इसी तरह 90 विधानसभा होने के बावजूद वहां 14 मंत्री बनाए गए हैं, तो हरियाणा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह से 3 नए मंत्रियों को शपथ संभावित है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर नए नामों को इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन हालांकि ये कयास की बात है। लेकिन मुख्य रूप से 3 जो मंत्रिमंडल के रेस में जो शामिल है उसमें दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव है, उनका नाम प्रमुखता से है क्योंकि वे यादव समाज से आते हैं। ओबीसी में उनका एक बड़ा नाम है और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। ये बड़ा नाम है और उनके नाम को लेकर किसी तरह की कोई संशय नहीं है, लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। इसी तरह दूसरी नाम की बात करें तो इसमें खुशवंत सिंह का नाम सामने आया है, जो आरंग से है और एसटी समाज के गुरु है, गुरु खुशवंत साहब। तो कहीं न कहीं एसटी समाज को भी एक बड़ा प्रभावित करता है, तो इसको ध्यान में रखते हो। लेकिन दोनों नए चेहरे, इसके अलावा राजेश अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, अंबिकापुर के विधायक है, लेकिन सरगुजा संभाग से ऑलरेडी 4 विधायक है, सीएम 4 मंत्री है सीएम विष्णुदेव साय सहित, इसलिए उनके नामों को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। और बिलासपुर के अमर अग्रवाल का नाम लगातार आ रहा है। कल वे भी राजभवन गए थे, मुलाकात भी हुई है और रात में सीएम से भी 1 to 1 उनकी चर्चा हुई है। तो इस तरह से अलग अलग नामों को लेकर दिलीप, कुल मिलाकर कहें तो आज जैसे बीती रात में गहमा गहमी देखने को मिली है, इंतजार कल खत्म हो सकता है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक के बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं, चर्चाएं हैं कि नाम भी प्रस्तावित हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे और कल वो जो 3 नए मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ को मिल जाएंगे और शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, जिस तरह से लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चाएं हो रही थी, मुख्यमंत्री सीएम साय ने कहा इंतजार करिए, सब कुछ साफ होगा। इंतजार की घड़ी अब खत्म होते कल नजर आएगी, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है और माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक के बाद वो 3 नए चेहरे, वो 3 नए मंत्री छत्तीसगढ़ को मिल जाएंगे और कल ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी करा लिया जाएगा।